नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाजरे के पापड़ बनाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ बाजरा लिया है। हमें बाजरे को अच्छे से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद हम इसे 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसे एक छानने से छान लेंगे। इस बाजरे को हमें 1-2 घंटे तक ऐसे ही बांध कर रखना है। इस तरह से बांधने से इसके छिलके आसानी से निकल आएंगे। अब 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से सुखा लेंगे। हमें इसे धूप में नहीं सुखाना है, घर में ही फैन के नीचे सुखा ले। अब हमारा बाजरा अच्छे से सूख गया है। हाथ में लेकर देखेंगे तो ये थोड़ा सा ठंडा लगेगा, हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम इस बाजरे को एक मिक्सी में से अच्छे से पीस लेंगे। आप इसे आटा चक्की पर भी पीस सकते हैं। हमें इसे अच्छे से पीस लेना है। इस तरह से पीस ले। ये बिल्कुल सूजी की तरह दिखेगा। अब हम इसे एक छन्नी से छान लेंगे। इस तरह से छान लेना है। अब हमारा ये बाजरे का आटा बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल सूजी की तरह होना चाहिए। अब हम इसे ऐसे ही रखेंगे। अब हमें इसे रात भर पानी में सोक कर लेना है। इस तरह से हमें पानी में भिगो लेना है। दूसरे दिन हमें इसका ऊपर का पानी निकाल लेना है। इस तरह से ऊपर का पानी निकाल ले और फिर से साफ पानी इसमें डाल देना है और फिर से ढककर रख देना है। और फिर अगले दिन ऊपर का पानी निकाल ले। अब हमारा ये पानी साफ है। आज हम इसके पापड़ बना लेंगे। इसे हमें 1 गिलास से या 1 कप से नाप लेना है और उससे हमें पानी ऐड करना है। 1 गिलास के लिए हमने यहाँ 3 गिलास पानी ऐड किया है। इसे हमें अच्छे से उबाल लेना है। यहाँ मैंने लाल मिर्च, जीरा और नमक लिया है। पानी में उबाल आने के बाद हमें इसमें भिगोया हुआ हमारा बाजरा इसमें ऐड कर देना है और इसे अच्छे से फेंट लेना है। अब अच्छे से उबाल आ गया है। आप चाहे तो इसमें तिल भी ऐड कर सकते हैं। मैं तिल बाद में ऐड करूंगी। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें बाजरे का भिगोया हुआ वो आटा ऐड करना है। हमें एक्स्ट्रा पानी गर्म कर लेना है। अगर हमारा बैटर गाढ़ा हो जाए तो हम इसमें ऐड कर सके।
तरह से हमें बाजरे को पका लेना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रखेंगे। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। ये भिगोया हुआ आटा है, इसलिए इसे पकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब हमारा आटा अच्छे से पक गया है। पकने के बाद ये इस तरह से दिखने लगेगा। आटा पकने के बाद इसमें एक प्रकार की चकाकी आ जाती है, आप देख सकते हैं, इस तरह से दिखने लगेगा। हमारा आटा पककर तैयार है। अब हम इसके पापड़ बना लेंगे। इस तरह से हमें एक चम्मच से गोल गोल पापड़ बना लेना है। अगर आप चाहे तो अब इसमें तिल ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा बैटर ऐसे ही रखा था, उससे मैं तिल ऐड करूंगी। अब हम इसके तिल के पापड़ बनाएंगे। ये पापड़ बनाकर हमें अच्छे से दिन भर धूप में सुखा लेना है। ये पापड़ पतले होते हैं, इसलिए एक दिन में अच्छे से सूख जाते हैं। फिर भी हमें इसे साल भर घर में रखना है, इसलिए 2 दिन तक तो भी सुखा लेना है। हमारे पापड़ दिन भर सूख गए हैं। हम इसे पलट लेंगे। एक कपड़े पर चिपक गए हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा पानी छिड़क लेना है ताकि ये पापड़ आसानी से निकल आए। ये गीले होने के बाद इस तरह से निकल आते हैं। इसी तरह से हमें सारे पापड़ निकाल लेना है। पापड़ को हमें पलटकर रख देना है और फिर से सुखा लेना है। इस तरह से हम पापड़ को 2 दिन तक अच्छे से सुखा लेंगे। ये तिल के पापड़ है और ये बिना तिल वाले हैं। अब हमारे पापड़ तैयार है। हमारे दोनों प्रकार के पापड़ तैयार है। अब हम इसे तेल में फ्राई करके देखेंगे। ये पापड़ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था। अब हम इसमें पापड़ को फ्राई करेंगे। मैंने तिल वाले और बिना तिल वाले दोनों ही पापड़ इसमें फ्राई कर लिए हैं। ये पापड़ फ्राई करने के बाद डबल हो जाते हैं।